अस्सलाम वालेकुम और यू ऑल होप यू आर ऑल हैविंग अ गुड डे। पिछले पूरे वीक में बड़ा शोर रहा मीनार पाकिस्तान इंसिडेंट का, जो 14 अगस्त पर एक इंसिडेंट हुआ। वेदर गुड और बैड, आई एम नॉट इनटू दैट डिस्कशन। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ओपिनियन भी सुने उसके बारे में, लेकिन ओपिनियंस में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ओपिनियन हर बंदे की अपनी है एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट एज वेल, एंड आई डू रिस्पेक्ट एवरीबडीज़ ओपिनियन। और आप सब जानते हैं, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि ओपिनियंस क्या हैं। एक ओपिनियन ये है कि जो हुआ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, और ये तो सभी कह रहे हैं कि बुरा हुआ, ये तो कोई नहीं कहता कि अच्छा हुआ। कुछ की ओपिनियन ये है कि बहुत बुरा हुआ, दे शुड ऑल बी पनिश्ड। एंड और कुछ की ओपिनियन ये है कि इसको इंस्टिगेट करने वाली वो मोहतरमा खुद थी। वट एवर शी वॉज डूइंग, इंस्टिगेट उसने किया नहीं किया, आई एम नॉट इनटू दैट डिस्कशन। और बुरा हुआ, यकीनन मेरी भी यही राय है कि बहुत बुरा हुआ। ये ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। कुछ ने कहा कि मेरा जो बेसिकली पॉइंट है ना, वो ये है कि जो होना था दैट हैज़ बिन डन। वो ड्रामा था, वो प्लान्ड था, या वो एक अचानक हो जाने वाला इंसिडेंट था। दैट इज़ नो मोर हैविंग एनी वैल्यू नाउ। बात जो करने की है ना, जो चीज़ शेयर करने की है, वो ये है कि इस इंसिडेंट के कॉन्सिक्वेंसेस हमें एज अ सोसाइटी क्या फेस करने पड़ेंगे और क्या करने पड़ रहे हैं। इतना बड़ा ये अलमिया है, इतना बड़ा ये लम्हा फ़िक्रिया है कि इस पर कोई नहीं सोच रहा कि इस इंसिडेंट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं और क्या हो चुके हैं। ट्रस्ट मी, आप लोग यकीन नहीं करेंगे मेरी बात का कि किस हद तक ख़वातीन का, ख़वाह वो मेरी एज की हों, मुझसे बड़ी हों, मुझसे आधी उम्र की लड़कियां हों, किस हद तक उनका कॉन्फिडेंस शटर हो चुका है। यू हैव नो आइडिया। ऑल द मैन और द बॉयज़, आई एम एड्रेसिंग टू यू ऑल, कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि कॉन्फिडेंस आपकी सोसाइटी में बसने वाली औरत का कितना टूट गया। इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन हु यूज टू गो आउट अलोन एंड हु यूज टू डू देयर वर्क अलोन, अब वो भी कुछ ना कुछ सोचती हैं, टाइम को देखती हैं। ये इतना एक ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंस है कि जो लोग ये कहते हैं ना कि सारा ड्रामा किया गया है पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने के लिए। सो हेलो, ज़रा गौर से सुने कि आपका इमेज दुनिया में है क्या। पता है आपका इमेज क्या है? आपके मुल्क में रोज़ 11 रेप केस रिपोर्ट होते हैं और हज़ारों हरासमेंट केसेस रिपोर्ट होते हैं, और बेशुमार ऐसे हैं जो कोई रिपोर्ट ही नहीं करता। पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर भी पाकिस्तानियों का एक ही इमेज है कि ये झूठे हैं, ये धोखा देते हैं, ये काम करेंगे तो झूठ बोलेंगे, ये वादा करेंगे तो निभाएंगे नहीं। ऑलरेडी आपका जो इमेज है, आपका और हमारा जो इमेज है, दैट इज़ ऑलरेडी सत्यानाश। कुछ भी नहीं है उस इमेज में अच्छा ऐसा जिसको एडोरेबल कहा जाए, जिसको एडमायरेबल कहा जाए, या जिसको हम कहें कि इसको मज़ीद ख़राब कर दिया। एक मसक शुदा चेहरे को कोई कितना मसक कर सकता है? ये इमेज हम मिलजुल कर ऑलरेडी तबाह कर चुके हैं। सो डोंट वरी अबाउट द इमेजेस एनी मोर। सऊदी अरेबिया में, डू यू नो द फिगर्स? सऊदी अरब में लॉकडाउन के दौरान 24 पाकिस्तानियों को बीहेड किया गया जब लॉकडाउन था। और आपको पता था लॉकडाउन क्यों था? वबा थी, खुदा का अजाब रहा। उस लॉकडाउन में 24 पाकिस्तानियों को सऊदी अरब में बीहेड किया गया रेप केसेस में। यूके में सबसे ज़्यादा पनिश होने वाले पाकिस्तानी होते हैं रेप केस में। क्यों होते हैं? क्योंकि वो माइनर्स का रेप करते हैं। तो ये हमारा इमेज है। इमेज की बात तो करें ही ना, ये तो आप छोड़ दें। अब आप सिर्फ इस बात पर आएँ कि इसका कॉन्सिक्वेंस हमारे घरों में, हमारी सड़कों पे, हमारे इंस्टीट्यूट पे क्या पड़ रहा है। आपको पता है कि जो लड़कियां घरों से निकल रही हैं पढ़ने के लिए या मार्केट के लिए, जो पहले नहीं भी डरती थी, एक तो वो है ना जो मेजर या आयशा वाला में हो गया एक इंसिडेंट, उसके अलावा छोटे छोटे कई शेयर हो रहे हैं फेसबुक पर, और इतने वो हॉरिफाइंग इंसिडेंट्स हैं। रिक्शे में बैठी हुई लड़की को चढ़ के ऊपर तो हरास करके आ जाना, डरा धमका के आ जाना। भाई इंसान है कि जानवर हैं? इसके इतने दो ख़तरनाक नताइज हैं कि जो लोग इसको कह रहे हैं ना सिर्फ ड्रामा किया, ऐसा होता नहीं है। तो भाई मेरे, माय रिस्पेक्टेबल फेलोज़, प्लीज़ ये चीज़ सुने, ये चीज़ समझें, मेरे बच्चे ये चीज़ समझें कि आपका एज अ बॉयज़ इमेज लड़कियों की नज़र में इस कदर घटिया बन गया है, इस कदर घटिया बन गया है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एवरी गर्ल नाउ एट दिस एरा, एट दिस एज, एट दिस टाइम ऑफ द डे, एवरी गर्ल इज स्केयर्ड ऑफ एवरी मैन। फिर आप कहते हैं कि सब एक जैसे नहीं हैं। अपने घर में बाप और भाई के अलावा एवरी वुमेन इज स्केयर्ड ऑफ एवरी मैन, एवरी बॉय आउटसाइड ऑन द रोड। क्या आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि आपको कोई चलते फिरते हुए कोई लड़कियां देखें और वो समझेंगी तो घटिया इंसान है? क्या आप ये टॉलरेट कर सकते हैं? इतना बड़ा स्टेन लग गया है ये आपके ऊपर, पाकिस्तानी बॉयज़ के ऊपर इतना बड़ा स्टेन लग गया है ये
कि ठीक है, अगर वो ड्रामा कर रही थी तो क्या इन लड़कों की, पाकिस्तानी मैन की गैरत मर गई है? अगर वो ड्रामा कर रही थी, क्या इतना आसान है आप लड़कों को, आप लोगों को अपने ड्रामे का हिस्सा बना लेना कि मुझ जैसी कोई भी एक आम सी औरत खड़े होकर ड्रामा करेगी और 400 लोगों को हिस्सा बना लेगी? भाई अगर ड्रामा भी था तो इतना बढ़ गया कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया वो, और वो मारी जाती वहाँ पे। जो मेरी राय है वो सिर्फ इतनी है कि यहाँ इंसाफ होना चाहिए, बेशर्मी और बेहयाई की सज़ा भी मिलनी चाहिए कि कोई मॉरल कोड्स ही नहीं है। अब क्या कर रही थी वहाँ पे, क्या कर रही थी? जब हम छोटे थे, आई नो वेरी वेल, 90s की बात कर रही हूँ मैं, हमें भी हमारे माँ बाप, हमारे चचा ताया जो थे वो ऐसी रशी एरियाज़ में जाने ही नहीं देते थे, इजाज़त ही नहीं होती थी। एक ही बात कहते थे, क्राउड बड़ा गंदा है, नहीं जाना। तो वी नेवर वेंट देयर। वो करने की आई, ठीक है, करने आ गई, ड्रामा भी उसने कर लिया। उसने ड्रामा किया होगा बच्चे छोटी जगह के लिए, थोड़े से लोगों के लिए, टेंशन के लिए। उसने ड्रामा ये नहीं किया होगा कि उसके कपड़े फाड़ दो, जानवर बन जाओ। वो तो ऐसा हो गया, उन वीडियोज़ को देख के पता क्या लग रहा है, कुत्तों को हड्डी मिल गई है, उसका बुरा हश्र कर रहे हैं। वो खुदा का खौफ करें कोई। और अगर यकीन करें, अगर वो गंद है ना, अगर उसको गंद कहा जा रहा है कि तो माशरे का गंद है, तो गंद तो फिर सारे मर्द बन गए हैं। और अगर आप नहीं हैं, मेरे पास सिर्फ 2-3 सोल्यूशन है इसके जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे माइंड में आते हैं। पहली बात तो ये कि इंसाफ होना चाहिए, बेहयाई की सज़ा भी मिले जो होनी चाहिए, बेहयाई की सज़ा भी मिले और हरेसमेंट की सज़ा भी मिले और सरेआम मिले। थोड़ा सा लोगों में डर बैठे, क्योंकि ये जो खुल गए हैं ना सारे पेज पुर्जे, जो हमारी हया का दामन उतर गया है, जो ख़त्म हो गई है मर्दों औरतों की, सबकी, वो वापस आ जाए किसी तरह, शायद डर के आ जाए। कुरान पाक भी डराता है बार बार अल्लाह के अज़ाब से, क्योंकि डर के अलावा हम सुधरते नहीं हैं, हमारा प्रॉब्लम है ये। और दूसरा हल ये है कि जितना लाउड ये वाक़या हुआ है, जितना इसने मेरी बहनों का, मेरी बेटियों का, मेरी कलीग्स का, मेरी फ्रेंड्स का कॉन्फिडेंस शैटर कर दिया है जितना ज़्यादा, खुदा के लिए अगर आप में से कोई गैरतमंद लोग ये सुन रहे हैं, अगर ज़रा सा भी कुछ है, अगर आप रोड पर कभी देखें कि किसी लड़की को हरास किया जा रहा है, तो प्लीज़ स्टेप फॉरवर्ड और उसे कहें कि डोंट डू दिस। यकीन करें, ट्रस्ट मी, वो रुक जाएगा। जहाँ तक हो सकता है इस हरासमेंट के ख़िलाफ़ बोलें। उसने एक वीडियो वायरल अगर करवाई है, चलें मान लिया उसने करवाई है, आप भी कुछ ऐसी वीडियोस वायरल करें, चलें ड्रामा ही कर लें, अपनी फ्रेंड को साथ मिला के कोई ड्रामा ही कर लें कि हरासमेंट हो रही थी और हमने जाके रोका है। शायद इससे आपकी बहनों का घरों में, आपकी माँ का, आपकी कज़न्स का, आपकी फ्रेंड्स का, आपकी कलीग्स का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस आ जाए, क्योंकि हम इस वक्त इस स्टेज पर हैं कि हम सिवाय अपने फादर और अपने ब्रदर के या अपने बेटे के किसी तीसरे पे ट्रस्ट करने के काबिल नहीं रहे। किसी तीसरे के पे नहीं कर सकते हम ट्रस्ट। ज़रा सा शाम ढलती नहीं है और लड़कियां जो हैं दे ट्राई टू कि नहीं अब नहीं जाना। अरे किसी को हॉस्पिटल ही जाना पड़ जाएगा तो क्या करेगी वो? जब तक आप अच्छे लोग खड़े नहीं ना होंगे, बुराई ख़त्म नहीं होगी सोसाइटी से। प्लीज़ कुछ ऐसा करें कि हमारा कॉन्फिडेंस हमारी सोसाइटी के लड़कों पर बहाल हो सके। छोटी मोटी शरारतें यहाँ हमेशा से होती हैं, रहती दुनिया तक रहेंगी, लेकिन इतना बड़ा सानहा और ये जो हरासमेंट, उसके बाद जो हरासमेंट शुरू हो गई है सड़कों पर, हो गई है, बिलीव मी, आप माने या ना माने, हो गई है। अब मैं क्या किससे आपको सुनाऊँ, किस के सुनाऊँ? नोबडी इज़ सेफ एंड सिक्योर एनी मोर। सो अपनी माशरे को प्लीज़ अपनी ख़वातीन के लिए थोड़ा सा महफूज बना दें। इतना चले उतना नहीं बना सकते जितना इस्लाम कहता है। मैं मानती हूँ कि ख़वातीन भी उतना फॉलो नहीं कर रही इस्लाम को जितना इस्लाम कहता है, तो क्या मर्द कर रहे हैं? कर कौन रहा है? आप औरत नज़र आ जाती है, कर कौन रहा है यहाँ पे फॉलो रिलीजन को? चलें इतना सा तो कर लें कि वो थोड़ा सा सिक्योर फील करें, ओवरऑल मोरालिटी अपनी बेहतर कर लें। अगर किसी को हरास होता हुआ देखें तो एक स्टेप आगे बढ़ के रोक दें, शट अप कॉल दे दें किसी को। क्योंकि मुझे तो ये बहुत बुरा लगता है सोच के कोई मेरे शौहर को, मेरे बेटे को या मेरे भाई को ऐसा घटिया समझे। यकीनन समझ रहे होंगे, जो लोग औरतें उनके कांटेक्ट में वो उन्हें घटिया समझ रही होंगी, और मैं जिनके कांटेक्ट में मैं उन्हें घटिया समझ रही होंगी। प्लीज़ डू समथिंग। बहुत अच्छे लोग हमारे माशरे में मौजूद हैं, बहुत अच्छे मर्द हमारे माशरे में मौजूद हैं। मेरा तो एक्सपीरियंस हमेशा से बहुत अच्छा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और करम है शायद उसका कोई खास। लेकिन अब तो मैं भी बहुत ज़्यादा शटर हो चुकी हूँ। मुझे जब कभी प्रॉब्लम हुआ, सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाले मेरे शायद कॉलेज के लड़के, या कोई राह चलते हुए भी किसी ने मेरी मुझे कोई मसला हुआ है तो हेल्प की है, हेल्पिंग हैंड बढ़ाया है हमेशा मुझे। ठीक है, स्टेयरिंग एक प्रॉब्लम है, वो हम सब फेस करते हैं, लड़के भी करते हैं एट सम एक्सटेंट,
लेकिन ये जो अब हो गया है ना, अब तो किसी से मदद भी मांगने को दिल नहीं करता कि प्रॉब्लम हो तो। अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए आपको भी, हमें भी। और प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ख़ास तौर से लड़कियों से रिक्वेस्ट है कि अपने आप को अट्रैक्शन का बाइस ना बनाएं, बाकी जो मर्ज़ी करें, खौफ खुदा दिल में रखते हुए जो मर्ज़ी करें। और लड़कों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ अपना इमेज अपनी सोसाइटी की ख़वातीन की नज़रों में बहाल करें, और कुछ ऐसा छोटा छोटा सा डेली बेस पे ज़रूर करें कि आज मैंने ये एक अच्छा काम किया, आज मेरे दोस्त फ़लाँ लड़की को तंग कर रहे थे और मैंने उन्हें रोक दिया, आज मैंने देखा कि एकेडमी से निकलने वाली एक लड़की को हरास किया जा रहा था और मैं बीच में आके खड़ा हो गया कि तुम लोग क्या कर रहे हो। कुछ ऐसा कर दें प्लीज़। वी वॉन्ट दिस, वी वॉन्ट टू सी दिस। चले नहीं ना होता, कोई ड्रामा ही कर लो यार, कोई ड्रामा ही क्रिएट कर लें आप भी। अगर आयशा इतना ड्रामा क्रिएट कर सकती है तो आपके पास दिमाग नहीं है। चलें उसको मान लिया वो बुरी है, वो टिकटॉकर है, लेकिन अगर ये ट्रेंड सेट हो गया ना, तो ना टिकटॉकर महफूज रहेगी, ना कोई स्लट महफूज रहेगी, ना आपकी बहन और बेटी महफूज रहेगी। फिर कोई नहीं देखेगा कि इसको तंग करना था, इसको नहीं करना था। ये लाइन कौन ड्रॉ करेगा? नहीं कर सकेंगे आप, ना आप ना मैं। सो प्लीज़ अपना इमेज बहाल करें। छोटी छोटी होने वाली हरासमेंट्स के रास्ते में खड़े होना सीखें, सिर्फ माँ और बहन के लिए नहीं, सिर्फ बेटी के लिए नहीं, हर खातून को इंसान समझें। सो दैट आर सोसाइटी में इमेज टू बी बेटर। इमेज की परवाह ना करें, इमेज जो बनने थे, इमेज बने हुए हैं, उनको हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते। कम से कम हमें हमारे घर की फ़िक्र होनी चाहिए। हमें क्या इंडिया में क्या हो रहा है, हमें क्या अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, हमें क्या अमेरिका में क्या हो रहा है। हमें ये फ़िक्र होनी चाहिए कि मेरे घर में क्या हो रहा है। क्या मेरे घर में मेरी बहन खुश है? क्या मेरे घर में मेरी माँ जो है वो रिलैक्स है? या मैं एक ऐसा अच्छा क्लास फेलो हूँ, या मैं एक ऐसा अच्छा दोस्त हूँ जिसकी मौजूदगी में उसकी फ्रेंड या उसकी दोस्त या उसकी क्लास फेलो या उसकी टीचर या उसकी नेबर सेफ फील करती है कि हाँ ये है, तो अब आई एम ऑल राइट। वी वॉन्ट दिस, वी वॉन्ट टू बी ऑल राइट इन योर कंपनी। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफ़िज़।